दोस्तों, मेरा नाम है अमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में। आप लोगों ने इंटरनेट पर कई ऐसे ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो सऊदी की चकाचौंध, बड़ी बड़ी गाड़ियां और अपनी शानदार लाइफस्टाइल दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कैमरे के सामने दिखता है, क्या वही हकीकत है? क्या कैमरा के पीछे एक इंडिया या पाकिस्तान से आने वाले उस आम इंसान की भी वही जिंदगी है? आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो आपको इन चमकते हुए ब्लॉग्स में कभी नजर नहीं आता। अगर आप सऊदी अरब को सिर्फ सपनों का देश समझते हैं, तो यह वीडियो आपकी उन गलतफहमियों को पूरी तरह चूर चूर कर देगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो बात कहने वाला हूँ जो शायद ही कोई और बताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सच्चाई को समझना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लोग मक्का की गलियों में, बड़े शहरों की लग्जरी गाड़ियों में बैठकर अपनी लाइफ इन सऊदी की कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि उनका कफील कितना अच्छा है, आज ये मिला, आज वो मिला। लेकिन सच तो ये है कि जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो महज एक छोटा सा हिस्सा है। कैमरे के पीछे की हकीकत को कोई नहीं दिखाता। वो जो वीडियो बनाते हैं, या तो उन्हें किसी एम्बेसी या अच्छी कंपनी में कोई काम मिल गया होता है, या फिर वो बस कैमरे के लिए एक बनावटी दुनिया जी रहे होते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो उन लोगों से पूछिए जो आज भी रेगिस्तान में ऊंट और बकरियों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरा तो बस उन चीजों को दिखाता है जो अच्छी लगती हैं, पर कैमरे के पीछे जो संघर्ष है, जो घुटने वाली जिंदगी है, वो कभी किसी ब्लॉग में नहीं आती। अब जरा उस हकीकत की बात करते हैं जो कैमरों से बहुत दूर है। आप किसी भी ऊंट चराने वाले या बकरी चराने वाले के पास जाइए तो आप पाएंगे कि उनके कफील का व्यवहार कभी भी तारीफ वाला नहीं होता। हर दिन, हर सुबह एक ही तरह के गुस्से का सामना करना पड़ता है। कफील कभी भी आकर यह नहीं कहता कि तुमने आज बहुत उम्दा काम किया है या तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। इसके बजाय वो आकर बस यही चिल्लाता है, आज ये काम क्यों खराब हुआ? बकरियां ठीक से क्यों नहीं चराईं? ये ऊंट इतना कमजोर क्यों है? हर दिन, हर समय बस यही सवाल और यही डांट। वहाँ इंसान की मेहनत की कोई कदर नहीं होती, बस खामियां निकाली जाती हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह यहाँ के हर उस मजदूर की रोज की जद्दोजहद है जो बिना किसी शाबाशी के बस डांट खाकर अपनी जिंदगी काट रहा है। और सबसे दर्दनाक सच तो ये है कि यहाँ की जिंदगी में एक इंसान की अहमियत जानवर से भी कम हो जाती है। अगर आप बीमार पड़ जाएं, तो मालिक को शायद आपकी फिक्र न हो, लेकिन अगर एक बकरी भी बीमार पड़ जाए तो मालिक उसके लिए तुरंत बेहतर इलाज और पानी का इंतजाम करता है। सोचिए, हम अपनी जवानी का सबसे कीमती समय यहाँ झुलसते हुए बिता देते हैं, और मालिक की नज़र में हमारी हैसियत एक बिल्ली या कुत्ते से ज्यादा नहीं होती। जब वो आता है तो उसकी नजरें सिर्फ जानवरों पर टिकी होती हैं। यह देखकर इंसान अंदर से टूट जाता है कि जिस मेहनत के लिए हमने अपना घर-बार छोड़ा, उसके बदले हमें बस ये जानवर जैसी जिंदगी नसीब हुई है। हम सालों साल यहाँ रहते हैं, 5 साल, 10 साल, कभी कभी 30 साल तक अपनी जवानी रेगिस्तान में धूल फांकते हुए गुजार देते हैं। हम घर बना लेते हैं, अपनी कमाई देश भेजते हैं, लेकिन उस कमाई में न जाने कहाँ की कमी रह जाती है। वो पैसा कभी बरकत वाला नहीं होता। पैसा हाथ में आता है और न जाने किस तरह, किन मुसीबतों में पानी की तरह बह जाता है। हम घर वालों को जो फोटो भेजते हैं वो बहुत मुस्कुराती हुई और अच्छी होती हैं। घर वाले उन फोटो को देखकर सोचते हैं कि हम यहाँ किसी महाराज की तरह ऐश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम यहाँ एक ऐसी मशीन की तरह काम कर रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर इतनी मेहनत और इतना समय देने के बाद भी इंसान के हाथ में सुकून न हो, शांति न हो, तो फिर इस मेहनत का फायदा ही क्या? हम आखिर किसके लिए ये सब सह रहे हैं जब इस मेहनत का कोई सुखद अंत ही नजर नहीं आता? आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सऊदी अरब जैसा दिखता है, हकीकत उससे कोसों दूर है। यहाँ की जिंदगी कोई सपने जैसी नहीं है।
यह एक संघर्ष है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने यहाँ की तपती रेत पर अपनी जवानी बिताई हो। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सच्चाई का आईना दिखाना है। अगर आप अपने मुल्क में अपने परिवार के साथ कोई छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो इस रेगिस्तान की गुलामी से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आपको मेरी ये बातें सच लगीं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी इसी तरह के हालातों से गुजर रहे हैं? अपनी आप बीती साझा करें ताकि लोग समझ सकें कि हम जैसे लोग यहाँ किस हाल में जी रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो यहाँ आने का सपना देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अमन AR को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।